क्लास 11th के लिए इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर चल रहा था हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए इसके लेटर हाफ में इस वीडियो के अंतिम पार्ट में जाके हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ में भी पोजीशन टाइम ग्राफ जिसके बेसिक पे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। पोजीशन टाइम ग्राफ को यूज करते हुए हम एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो अंतिम भाग में इस वीडियो के। तो लास्ट वीडियो में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पे बात किया है, जो कि वीडियो था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो अगर उस वीडियो को आपको देखना है और इस कॉन्सेप्ट का जो फंडामेंटल्स है उसे क्लियर करना है तो यूट्यूब के सर्च बार में जाके लिखे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एडू पॉइंट, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। और अगर इस पूरे प्लेलिस्ट को शुरू से आपको देखना है जहां पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के सारे वीडियोस हैं, तो यहां पर आप क्लिक करें, यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड से हम शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें स्पीड का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होगा। वैसे इसका जो इंट्यूटिव सेंस है वो आपके पास है कि स्पीड क्या होता है। हम कार्स वगैरह में चढ़ते हैं, बाइक चलाते हैं, तो वहां हमारे पास एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया है कि स्पीड एग्जैक्टली है क्या। अगर हम एक बॉडी के मोशन को देखें, सो मान ले एक बॉडी मूव कर रहा है और ये है वो बॉडी। हमने मान ले 2 सेकंड तक इस बॉडी को ऑब्जर्व किया। लेट अस से कि 0 सेकंड में बॉडी यहां पर है जो कि मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब हमने 2 सेकंड बाद देखा कि बॉडी जो है वो यहां तक पहुंच गया। सो 2 सेकंड बाद हमने देखा बॉडी यहां तक पहुंच गया। लेट अस से कि जो डिस्टेंस ये कवर करता है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मान ले कि 6 मीटर का डिस्टेंस है। सिमिलरली एक और बॉडी जो मूव कर रहा है उसे भी हमने ऑब्जर्व किया, 2 सेकंड तक ही ऑब्जर्व किया। तो यहां पर इनिशियली हमने देखा बॉडी है, 0 सेकंड में हमने यहां पर इसे पाया और ये बॉडी भी मूव कर रहा है। कुछ देर बाद 2 सेकंड बाद ये बॉडी यहां तक पहुंच गया। सो 2 सेकंड बाद हमने देखा कि बॉडी यहां पर है और ये जो डिस्टेंस कवर करता है 2 सेकंड में, ये 8 मीटर है। तो अब यहां आप अपना कॉमन सेंस यूज करके ये बताया कि स्पीड किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। स्पीड है क्या? स्पीड है कि बॉडी कितना तेज, कितना फास्ट मूव कर रहा है। वो जितना फास्ट मूव करेगा उसका स्पीड उतना ज्यादा होगा। तो अगर पहले केस में देखें, दोनों ही केस को अगर देखें, केस 1 और केस 2, तो दोनों ही केस में बॉडी 2 सेकंड तक मूव कर रहा है। सो टाइम सेम है, इसे जितना समय मिला इसे भी उतना ही समय मिला। तो 2 सेकंड में ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, वही 2 सेकंड में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा। तो कौन ज्यादा तेज है, कौन ज्यादा फास्ट है? ऑब्वियसली सेकंड केस में बॉडी ज्यादा फास्ट है, तो यहां इसका स्पीड ज्यादा होगा और यहां पर इसका जो स्पीड है इसके रेस्पेक्ट में इसका स्पीड कम होगा। केस 1 में स्पीड कम होगा। तो ये तो हम एक सेंस लगा सकते हैं कि कहां पर स्पीड ज्यादा है, कहां पर स्पीड कम है। लेकिन साइंस में तो ऐसा नहीं चलता है। साइंस में हमें इसे डिफाइन करना पड़ता है। स्पीड कितना है वो पता लगाना पड़ता है। आप तो ऐसा नहीं कह सकते इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है। कितना है स्पीड? तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए होगा, हमें एक सर्टेन यूनिट चाहिए होगा जिससे कि हम इसे मेजर करेंगे। तो देखिए बॉडी कितना ज्यादा तेज है, अगर इसे आपको मेजर करना है तो सबसे आसान तरीका है कि 1 सेकंड में बॉडी कितना मूव कर रहा। ऑन एन एवरेज 1 सेकंड में कौन कितना ज्यादा मूव कर रहा है। इसी से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका जो कौन ज्यादा तेज है, कौन कम तेज है, किसका स्पीड ज्यादा है, किसका स्पीड कम है। तो अगर वही लॉजिक हम यहां पर अप्लाई करते हैं, सिंपली एवरेज स्पीड पे हम बाद में बात करते हैं। सिंपली हम जो 9th 10th में जो हम पढ़ते हैं उस हिसाब से अगर हम यहां पर इसे अप्लाई करें तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा डिवाइडेड बाय कितना समय लगा। सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, अगर हम कहते हैं डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय कितना समय लगा उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो जब हम टोटल टाइम से इसे डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली हमें मिलेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकंड।
मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल को अगर हम कंसीडर करें, पहले वाले एग्जाम्पल को, तो 2 सेकंड में 6 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 6 मीटर 2 सेकंड में, तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा 3, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 और यूनिट इसका बनेगा मीटर पर सेकंड। यहां से देख के भी आप कह सकते हैं इसका यूनिट होगा मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, जिसे कि हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज मीटर पर सेकंड इज मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो सिंपली आप देख के भी ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड में ये 3 मीटर ट्रेवल करेगा। 2 सेकंड में अगर 6 मीटर, तो ऑन एन एवरेज 1 सेकंड में ये 3 मीटर ट्रेवल कर रहा है। वही यहां पर लिखा हुआ है 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर्स पर सेकंड, प्रति सेकंड, हर 1 सेकंड में 3 मीटर ट्रेवल कर रहा है ऑन एन एवरेज। तो ये इसका स्पीड हो गया। इसका सेकंड के इसमें अगर देखें तो उसका स्पीड जो होगा वो होगा 8 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकंड इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियसली हर सेकंड ये 4 मीटर, ईच एंड एवरी सेकंड ये 4 मीटर ऑन एन एवरेज ये मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली किसका स्पीड ज्यादा है? इसका स्पीड ज्यादा है। इसका स्पीड जो है ये कम है। ये हमने इसके साथ अब एक मैथमेटिकल टर्म असाइन कर दिया, मीटर पर सेकंड। ये इसका यूनिट है, मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड में मेजर करें तो 3 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है और ये 4 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है। तो अब हमने स्पीड को क्वांटिफाइड कर दिया, हम इसे मेजर कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तरीका क्या है? कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है कितने समय में, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू स्पीड। तो ये तो सिंपली जो स्पीड का कॉन्सेप्ट हम 9th 10th में भी देखता है वो है। अब अगर मान ले किसी बॉडी का जो स्पीड है वो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड जो है एक सर्टेन कोर्स में, सर्टेन पीरियड में उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल बॉडी यहां पर है, हमने मेजर किया, ये 0 सेकंड में हमने इसे यहां पर पाया, इस जगह पे है। अब कुछ देर बाद 1 सेकंड बाद हमने देखा कि बॉडी यहां तक पहुंच गया है। सो 1 सेकंड बाद बॉडी यहां पर है। अब 2 सेकंड बाद हमने देखा कि बॉडी यहां पर पहुंचा है। सो 2 सेकंड में हमने देखा कि यहां पर पहुंचा है। अब फिर 3 सेकंड बाद हमने देखा कि बॉडी जो है यहां पर पहुंच गया है। सो यहां पर अगर आप इसके स्पीड को देखें, इस जगह पे देखें, ये 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, फिर अगले 1 सेकंड में ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, फिर अगले सेकंड में ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा। तो कहने का मतलब ये है कि इस जगह पे इसका स्पीड काफी ज्यादा होगा, ये काफी तेजी से मूव करेगा। 1 सेकंड में इतना ज्यादा डिस्टेंस इसे ट्रैवल करना है, फिर अगले सेकंड में ये धीरे हो जाता है, फिर अगले सेकंड में फिर इसका स्पीड बढ़ जाता है। तो यहां पर स्पीड जो है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड नॉट कांस्टेंट, पूरा का पूरा कोर्स में स्पीड कांस्टेंट नहीं है। यहां पर आता है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। भले ही इस पूरे कोर्स में 0 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के कोर्स में इसका स्पीड कांस्टेंट ना रहे, यहां पर इस जगह पे इसका स्पीड अलग होगा, इस जगह पे इसका स्पीड कम होगा, फिर से इस जगह पे इसका स्पीड ज्यादा होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज हम इसका एक स्पीड पता कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये 5 मीटर का है, 5 मीटर का डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2 मीटर का, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 5 मीटर का फिर से। तो सिचुएशन क्या बना? पहला सेकंड अगर देखें आप, 1 सेकंड में ये 5 मीटर ट्रैवल कर रहा, तो इस जगह पे यहां से यहां तक इसका स्पीड होगा 5 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां से यहां 1 सेकंड में ये 2 मीटर जाता है, तो यहां 2 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड होगा। फिर यहां से यहां इसका जो स्पीड है 1 सेकंड में, 2 सेकंड से 3 सेकंड, 1 सेकंड में ये 5 मीटर ट्रैवल करता है। सो फिर से 5 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है। तो स्पीड देखें कांस्टेंट नहीं है, हमने इसी पे बात किया है। स्पीड यहां पर 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस पूरे कोर्स में यहां से लेके यहां तक, इस पूरे कोर्स में इसका एवरेज, ऑन एन एवरेज स्पीड कितना होगा? वही है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एवरेज स्पीड हम अगर कहें कि पूरे कोर्स में
बीच में 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, फिर 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है, फिर 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है। लेकिन पूरे कोर्स में एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहां पर टोटल डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ भी कह सकते हैं। सो इसी को हम कह सकते हैं कि पाथ लेंथ इस पूरे कोर्स में जो पाथ लेंथ है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां पर इस केस में देखिए इसका एवरेज स्पीड जो है वो कितना होगा। तो अगर टोटल डिस्टेंस देखिए यहां से यहां 5 मीटर, फिर यहां से यहां 2 मीटर, तो टोटल 7 मीटर यहां तक हो गया, फिर यहां से यहां 5 मीटर तो 12 मीटर हो गया, 12 मीटर्स। सो 12 मीटर्स। टोटल टाइम कितना लगा इस 12 मीटर को ट्रैवल करने में? टोटल टाइम लगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। सो टोटल टाइम लगा 3 सेकेंड। मतलब कि इसका जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड बन गया 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो भले ही इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीड रहे, यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑन एन एवरेज इस पूरे कोर्स में इसका जो स्पीड है, जिसे कि हम एवरेज स्पीड कहेंगे, वो एवरेज स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए स्पीड जो है ये एसोसिएटेड होता है पाथ लेंथ के साथ, या फिर टोटल डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करता है, हम कह सकते हैं पाथ लेंथ को ही हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो जो स्पीड है ये एसोसिएटेड होता है पाथ लेंथ के साथ। स्पीड के साथ मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी, जो कि एसोसिएटेड होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। हमने पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो देखा था। कौन सा वीडियो था? पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। उस वीडियो में हमने देखा था पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। अब पाथ लेंथ के साथ जिस तरह से स्पीड एसोसिएटेड होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ उस तरह से वेलोसिटी एसोसिएटेड होता है। जैसे कि पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम ये होता है स्पीड, आप कह सकते हैं एवरेज स्पीड, ऑन एन एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज स्पीड। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ये होता है वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो है दैट इज एवरेज वेलोसिटी। बेहतर होगा एवरेज वेलोसिटी कहना, क्योंकि हो सकता है उस पूरे कोर्स में वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा हो, जैसे यहां पर स्पीड चेंज कर रहा था, तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी कहना ज्यादा सेफ होता है। तो अब आता है वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। सो एवरेज वेलोसिटी average velocity is equal to displacement divided by time, total उस डिस्प्लेसमेंट को होने में टोटल कितना टाइम लगा, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। इस एवरेज वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है, बेसिकली वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है, और एवरेज के लिए आप यहां पर एक बार लगा दें। सो दिस is the symbol for average velocity. So average velocity is equal to displacement divided by time. चलिए कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में तो एक डिफरेंस है ना, तो उसी डिफरेंस को आप ध्यान में रखें तो आपको वेलोसिटी और स्पीड के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं यहां पर। पहले तो मार्किंग कर दूं, ये एक्स एक्सिस में एक 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। देखिए हमारा पूरा कंसेंट्रेशन 1 डायमेंशनल मोशन में है। 2 डायमेंशनल मोशन पे हम अगले चैप्टर पे बात करेंगे। सो यहां से 0, चलिए यहां हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। अब ये 1 मीटर का मार्किंग, 2 मीटर का मार्किंग, 3 मीटर का मार्किंग, 4, 5 एंड 6 एंड सो ऑन। अब क्या होता है कि एक बॉडी मूव करना शुरू करता है। मान ले कि बॉडी जो है वो यहां से मूव करना शुरू करता है। सो हमने देखा कि टाइम जो है यहां पर 0 सेकंड है। कुछ देर बाद हमने 3 सेकंड बाद, फॉर एग्जांपल 3 सेकंड बाद हमने देखा कि बॉडी जो है
बॉडी इस जगह पे पहुंच गया, यहां 5 के मार्किंग में पहुंच गया। ठीक है, 3 सेकंड बाद हमने देखा कि ये 5 वाले मार्किंग में पहुंच गया है, 3 सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड। सो अगर इसका अगर हम यहां पर पता करना चाहें स्पीड और वेलोसिटी, तो ध्यान से देखें स्पीड और वेलोसिटी, तो यहां पर दोनों का वैल्यू जो है वो सेम होगा। स्पीड जितना होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा, क्योंकि यहां पर देखिए जो पाथ लेंथ है, ये वाला पाथ लेंथ है, और इतना ही अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। क्योंकि इस केस में पाथ लेंथ, मैं सिर्फ पाथ लिख रहा हूं, पाथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मुझे कहना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दोनों सेम आएगा, क्योंकि दोनों ही केस में अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, चलिए एस ए लिख देता हूं, स्पीड एवरेज। सो चलिए एस के ऊपर बार लगा देता हूं, ये एस यहां पर स्पीड को इंडिकेट कर रहा है, वैसे आप आगे चल के एस डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करेंगे, फिलहाल हम यहां पर एस को स्पीड की तरह यूज कर रहे हैं। तो स्पीड यहां पर क्या होगा, देखिए स्पीड यहां पर होगा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, विच इज 5 मीटर, डिवाइडेड बाय कितने समय में, 3 सेकंड में। सो दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो प्लस 5 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकंड। यहां पर भी आपको मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट, माफ कीजिएगा, इसका जो साइन है ये पॉजिटिव है, ये इंडिकेट कर रहा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है ये इस डायरेक्शन में है, इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। लेकिन अब अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा था, अब ये वापस इधर आ गया, वापस इधर आके यहां तक पहुंच गया। हमने 4 सेकंड बाद देखा कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, 4 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट पहुंच गया यहां पर। अब इस केस में जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो इसके अगर पाथ को आप देखें इस बॉडी के, तो इस तरह से ये जा रहा था और यहां से ये मुड़ के ये यहां तक पहुंच गया। सो मैं थोड़ा फ्रेश बेहतर तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, यहां तक पहुंचा, यहां से ये मुड़ा और मुड़ के यहां तक पहुंच गया। तो इस पूरे कोर्स में देखिए पाथ और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, सो दे आर नॉट इक्वल। सो पाथ और डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम नहीं हो रहा है। चूंकि ये दोनों सेम नहीं होगा तो ऐसे केस में स्पीड और वेलोसिटी भी सेम नहीं होगा। सो फर्स्ट केस में अगर देखें, माफ कीजिएगा एक ही केस है, सो इस केस में अगर देखें कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम जो लगा, टोटल लिख दो, टोटल टाइम जो लगा, क्योंकि हमने टाइम को स्प्लिट कर लिया 2 पार्ट में, 0 से 3 सेकंड और 3 से 4 सेकंड, इसीलिए मैं यहां पर टोटल टाइम लिख रहा हूं। सो पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम अगर देखें तो पाथ लेंथ कितना ये ट्रैवल कर रहा है, यहां से लेके यहां 5 मीटर, फिर इधर वापस आते हुए फिर यहां 3 मीटर वापस आया, 5 से लेके 2 तो 3 मीटर वापस आया, तो 5 मीटर और 3 मीटर तो 8 मीटर, 8 मीटर। टाइम कितना लगा, 4 सेकंड, 4 सेकंड का टाइम लगा। तो यहां पर इसका जो स्पीड होगा, एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें आप, तो देखिए वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिख देता हूं, टोटल टाइम। यहां पर डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन जो कि ये है माइनस इनिशियल पोजीशन जो कि ये है, 2 मीटर माइनस 0 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर, पॉजिटिव 2 मीटर। वैसे भी आप ऐसे भी सिंपली भी देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियली यहां पर था, फाइनली यहां पर है, तो यहां से यहां तक 2 मीटर।
सो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है और इधर वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो प्लस 2 मीटर, पॉजिटिव 2 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव 2 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इस डिस्प्लेसमेंट को होने में 4 सेकेंड लगा। यहां से गया 3 सेकेंड तक ऐसा चला, फिर वापस आया, फिर यहां तक 4 सेकेंड में पहुंचा, तो टोटल 4 सेकेंड लगा। सो यहां पर टाइम जो है, टोटल टाइम 4 सेकेंड, और हमें मिलेगा जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर ये क्लियर है कि एवरेज स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी जो है 0.5 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों सेम नहीं है। रीजन कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम नहीं है। जब जब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तब स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगा। जब जब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा उस समय एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग होगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे ही जैसे हमने उस वीडियो में जहां पर पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट पे हमने बात किया था, उस वीडियो में हमने देखा था एक केस पॉसिबल है जहां पर कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा लेकिन पाथ लेंथ 0 नहीं होगा। वो केस कौन सा है कि अगर एक बॉडी मूव करते हुए इस तरह से एक जगह से वापस अगर इसी जगह पे पहुंच जाता है, मतलब कि इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यही हो एक सर्टेन टाइम में, मान लेते हैं कि 0 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक, इस समय में अगर ये उसी जगह पे वापस आ जाता है, 0 सेकंड में यहां से शुरू करता है, चलता है 5 सेकंड में यहां पर वापस आ जाता है, तो ऐसे केस में देखिए इसका पाथ लेंथ तो कुछ होगा, नॉन जीरो होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। तो ऐसे केस में जो है स्पीड तो कुछ होगा लेकिन वेलोसिटी 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। चलिए देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये 0 मीटर वाला मार्किंग है और ये 5 मीटर वाला मार्किंग है। तो अगर स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू पाथ लेंथ होगा 5 मीटर और 5 मीटर 10 मीटर 10 मीटर डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। चलिए टाइम हमने यहां पर लिखा था 0 सेकंड से 5 सेकंड, तो 5 सेकंड टाइम लगा, 5 सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा स्पीड, एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी अगर देखें विच इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट यहां पर 0 होगा क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है। सो 0 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड विच इज 0 मीटर पर सेकंड लिख देता हूं, मीटर पर सेकंड। वैसे मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूं, जैसे कि पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं, उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है। हम बार बार कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है किस डायरेक्शन में हुआ, यहां पर हम बात कर रहे थे ना, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास एक डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन से उसे हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। सिमिलरली चूंकि डायरेक्शन एसोसिएट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे हम वेलोसिटी में भी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एसोसिएटेड है, स्पीड पाथ लेंथ के साथ एसोसिएटेड है। तो स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है। सो वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए वेक्टर और स्केलर में डिटेल्स में हम अगले चैप्टर में बात करने वाले हैं, तो इसीलिए यहां पर कुछ खास हम बात नहीं करेंगे। और ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होता, वेक्टर के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है। सो यहां जो वेलोसिटी है उसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा। और ये जो केस हमने देखा, इस केस में हमने ये पाया कि एवरेज स्पीड जो है वो तो कुछ है, नॉन जीरो वैल्यू है उसका, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 आया। तो ये था बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी के बीच।
अब हमें क्या करना है कि वेलोसिटी को पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हुए समझना है। चलिए वेलोसिटी को हम समझेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ को देखते हुए। तो यहां पर हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये पोजीशन के लिए एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस जो है पोजीशन को रिफ्लेक्ट करेगा, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम इन सेकंड चलिए मान लेते हैं, और ये पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लास्ट वीडियो में हमने इस पे बात किया था, और इसे मीटर में हम रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी मार्किंग होगा वो मीटर में होगा। सो यहां से 0 सेकेंड, लेट अस से कि ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, एंड ये 4, ये 5 सेकेंड, और ये 6 सेकेंड। सिमिलरली यहां पर ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। अब क्या है कि एक बॉडी मूव कर रहा है, कि बॉडी किस तरह से मूव कर रहा, चलिए वो उसका इनिशियल पोजीशन है यहां पर। अब 1 सेकंड बाद उसका पोजीशन जो है पाया गया यहां पर, 2 सेकंड बाद उसका पोजीशन जो है वो पाया गया यहां पर, और फिर 3 सेकंड बाद उसे पाया गया इस जगह पे, और 4 सेकंड बाद भी उसे उसी पोजीशन में पाया गया, 4 मीटर वाले पोजीशन में, और 5 सेकंड बाद भी चलिए वहीं पर पाया गया। तो अब इसका मोशन अगर देखें तो मोशन कुछ ऐसा होगा, मतलब जो कर्व हम बनाएंगे, जो ग्राफ बनाएंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा। मोशन हम थोड़ी देर बाद समझेंगे इसका किस तरह का होगा। और ऐसे इसका मोशन है, ऐसे इस तरह का इसका मोशन कैसा है, चलिए समझते हैं। शुरू होता है यहां से, इसका मोशन 0 मीटर पोजीशन से शुरू होता है। 1 सेकंड में ये 1 मीटर तक पहुंच जाता है। फिर अगले 1 सेकंड में ये 2 मीटर चलता है। यहां मैं इनको मिला देता हूं, ये जो है ये 3 मीटर का पोजीशन है, और ये 1 मीटर का पोजीशन है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड में ये 4 मीटर का पोजीशन है। तो अगर आप यहां इसे देखते हुए, सिंपली इसे देखते हुए अगर आप पता करना चाहे कि किस जगह पे उसका वेलोसिटी कैसा था, जैसे कि अगर पूछा जाए 0 to 1 सेकेंड उसका एवरेज वेलोसिटी कितना था, तो 0 to 1 सेकेंड के लिए 0 सेकेंड से लेके, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, 0 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक इस कोर्स में, इस टाइम पीरियड में उसका एवरेज वेलोसिटी कितना था। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, इस केस में 0 to 1 के केस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1 मीटर। ये जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि ये एक्सिस जो है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से यहां तक पोजीशन में चेंज कितना हुआ, यहां से यहां तक, तो ये लेंथ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, और यहां पर ये लेंथ जो है ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है जो टाइम है, कितने समय में, यहां 0 सेकंड से लेके 1 सेकंड। सो टाइम का जो डिफरेंस है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप इस सिचुएशन को देखें, ऐसा ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ कंपेयर करें, ठीक है, हम बाद में कुछ लिखेंगे। अभी एक और कंपैरिजन, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड में वेलोसिटी कितना है वो अगर हम इस ग्राफ से समझना चाहते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड, 1 से लेके 2, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 सेकंड में पोजीशन इसका ये था, 2 सेकंड में पोजीशन ये हो गया, मतलब यहां से यहां तक हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं यहां से अगर हम ये वाला लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये जो लेंथ है ये डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगा, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखिए उस टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेकंड से 2 सेकंड तक का, और ये उसका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं इनको नाम दे दूं, चलिए ये y1 है, और ये चलिए y1 क्यों लिख रहा हूं मैं, यहां डिस्प्लेसमेंट, चलिए डिस्प्लेसमेंट को लिख देते हैं, d से रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलिए इस बार ये d1 है, और यहां पर ये टाइम पीरियड जो है t1 है, 0 से 1 सेकेंड।
सिमिलरली यहां पर टाइम पीरियड 1 सेकेंड से 2 सेकेंड जो है ये t2 है, और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा d2 है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हुए हम ये कह सकते हैं कि कहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, कहां पर वेलोसिटी कम है। फर्स्ट केस में अगर देखें, फर्स्ट केस में वेलोसिटी को हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी जो है 0 to 1 सेकेंड, दैट इज d1 डिवाइडेड बाय t1। और सेकंड केस में देखें, सेकंड केस में हम कहेंगे 1 से 2 सेकंड के बीच जो एवरेज वेलोसिटी होगा दैट इज d2 एवरेज वेलोसिटी। चलिए इसे v2 नाम दे देते हैं, एवरेज वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू d2 डिवाइडेड बाय t2, और साथ ही साथ इसे v1 नाम दे देते हैं। तो अब यहां पर आप सिंपली ये देख के बता सकते हैं कि किस जगह पे वेलोसिटी ज्यादा है। चूंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, फर्स्ट केस को अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या है, ये अगर आप इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में, तो ये है इस लाइन का स्लोप, या फिर इस ट्रायंगल में देखें तो ये है टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का टेंजेंट वैल्यू। अगर इसे मैं θ1 नाम दे देता हूं, सो d1 डिवाइडेड बाय t1 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ θ1। और इसी को इस लाइन का स्लोप भी कहा जाता है। इस लाइन का स्लोप जो है वो है टेंजेंट ऑफ θ1। और दूसरे केस में अगर आप देखें, दूसरे केस में आप पाएंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर आप मिला दें तो आप ये पाएंगे कि d2 डिवाइडेड बाय t2 इज इक्वल टू ये वाला जो एंगल है, चलिए इस एंगल को नाम दे देते हैं θ2। मैं दूसरा कलर से लिख दूं तो बेहतर समझ में आएगा, और मैं इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूं t2 को। ये t2 है, और एंगल ये वाला एंगल जो है ये θ2 है। सो d2 डिवाइडेड बाय t2 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ θ2, और टेंजेंट ऑफ θ2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो जिस लाइन का जितना ज्यादा स्लोप होगा वो इंडिकेट करेगा कि उस जगह पे एवरेज वेलोसिटी उतना ज्यादा है। और लाइन कैसा होना चाहिए कि जिन दो पॉइंट्स के बीच हम एवरेज वेलोसिटी पता कर रहे हैं, जैसे इस केस में अगर देखिए, अगर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच हम एवरेज वेलोसिटी पता करेंगे तो हमें यहां पर एक पॉइंट और यहां पर 2 सेकेंड वाले मार्किंग में एक पॉइंट कंसीडर करते हुए हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना होगा। उस लाइन का जो स्लोप होगा वही स्लोप इंडिकेट करेगा कि इस समय से लेके इस समय के बीच इस पीरियड में एवरेज वेलोसिटी कितना है। उसी लॉजिक को यूज करते हुए हम यहां पर यह कह सकते हैं कि 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच जो एवरेज वेलोसिटी है उसके लिए यहां 2 सेकंड वाला पॉइंट और 3 सेकंड वाला पॉइंट, ये इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें। सो इसे ज्वाइन करते हुए इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, यहां से मिला दे तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल लेट अस से दैट इज θ3। सो स्लोप जो होगा, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ θ3। ये स्लोप ही इंडिकेट करेगा कि इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है। सो ये टेंजेंट ऑफ θ3 इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, कहां से कहां तक, 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के पीरियड के बीच। सो इस तरह से हम पोजीशन टाइम ग्राफ को यूज करते हुए किसी दो टाइम के पॉइंट के बीच जो वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी को उन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए उसके स्लोप से पता कर सकते हैं। जहां जितना ज्यादा स्लोप होगा वहां वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। मेरा एक सिंपल सवाल है, इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना होगा, अगर बिना कैलकुलेशन वाला सवाल, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। अगर मान ले कि पोजीशन टाइम ग्राफ, सो ये टाइम एक्सिस और ये पोजीशन एक्सिस, पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें एक ऐसा कर्व मिला, ऐसा कर्व। तो अगर मैं आपको 2 जगह बताऊं, एक तो यहां पॉइंट मैंने नाम दे दिया A और B, और दूसरा मैंने नाम दे दिया ये C और ये D।
आपको यह बताना है कि ए से बी के दौरान, इस समय से लेके इस समय के दौरान, इस दौरान, या फिर सी, यहां सी और डी, या फिर सी और डी के दौरान किस समय वेलोसिटी ज्यादा है। तो यहां पर मैं नाम दे देता हूं, चलिए वेलोसिटी जो है इस केस में ए टू बी वेलोसिटी v1 है, एवरेज वेलोसिटी, और सी टू डी एवरेज वेलोसिटी v2 है। आपको यह बताना है कि कब वेलोसिटी ज्यादा है, कब वेलोसिटी कम है। क्या करना होगा हमें, आप कुछ देर सोच ले। वैसे करना क्या होगा, हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना होगा। तो ये जो इसका स्लोप है, ये कितना ज्यादा स्लंट है, ये कितना तीखा है। सो ये जो स्लोप है, ये स्लोप ही हमें बताएगा कि ये वेलोसिटी ज्यादा होगा या फिर इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। उसके लिए यहां भी हमें इस स्लोप को देखना होगा। तो ध्यान से देखिए किसका स्लोप ज्यादा है, किसकी चढ़ाई ज्यादा है, कौन तीखी चढ़ाई किसकी है। अगर इस तरह की एक चढ़ाई हो और इस तरह की एक चढ़ाई हो, तो किसमें चढ़ाई ज्यादा है, कौन ज्यादा तीखा है। तो तीखी चढ़ाई इसमें है। तो ऑब्वियसली यहां पर सिंपली आप इस फिगर को देख के भी आप ये बता सकते हैं कि कहां पर स्लोप ज्यादा है। आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। और इसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे। अब क्लियरली दिख रहा है किसका स्लोप ज्यादा है, किसका ज्यादा है। C टू D जो है उसका स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब ये V2 जो है ये V1 से बड़ा होगा। V2 एवरेज वेलोसिटी C से D तक एवरेज वेलोसिटी V2 इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी V1। सो ये था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पोजीशन टाइम ग्राफ को देखते हुए हम कैसे किसी एक टाइम पीरियड में हम वेलोसिटी को पता कर सकते हैं, कैसे स्लोप से हम वेलोसिटी को पता कर सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। हमने अभी एवरेज वेलोसिटी देखा, उसी तरह से इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी भी होता है, जो कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में किसी एक जगह पे उसका जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट का। देखिए ऑब्जेक्ट अगर मूव करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव किया, कोई मतलब नहीं कि वेलोसिटी जो है यहां से यहां तक कांस्टेंट ही रहेगा। वेलोसिटी चेंज कर सकता है। जैसे हमने शुरू में एग्जांपल देखा था कि ऑब्जेक्ट शुरू में बहुत तेज मूव किया, 5 मीटर मूव किया 1 सेकंड में, फिर अगले सेकंड 2 मीटर मूव किया, फिर अगले सेकंड 5 मीटर मूव किया। तो उसी तरह से वेलोसिटी भी हो सकता है कि वैरी करे। यहां बहुत तेज आया, फिर धीरे हो गया, फिर बहुत तेज चला। तो वेलोसिटी यहां पर वैरी कर सकता है। लेकिन हम अगर एवरेज वेलोसिटी पता करें तो ऑन एन एवरेज यहां से यहां तक का वेलोसिटी पता कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज जो वेलोसिटी होगा। लेकिन वो हमें ये रिफ्लेक्ट करके नहीं बताएगा, बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं देगा कि हर एक पॉइंट में उसका वेलोसिटी कितना है। हो सकता है कहीं पर ज्यादा हो, कहीं पर कम हो, फिर कहीं पर ज्यादा हो। तो यहां पर आता है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। वो हमें बताएगा कि किसी एक जगह पे, मान ले यहां पर जो ऑब्जेक्ट था, इस जगह पे उसका वेलोसिटी एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका वेलोसिटी कितना था। और इस वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। अगला वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।